हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक गाइस। आज का वीडियो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं एक आइडियल रूटीन के बारे में बात करूंगा। कैसे आपको अपना पूरा दिन को यूटिलाइज करना चाहिए यदि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर 2025 में क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना आइडियल टाइम टेबल और रूटीन शेयर करने जा रहा हूं, जिसे यूज करके मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 6 के 6 बार क्रैक किया है। और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया है, मैंने रिकॉर्ड मार्क्स लाए हैं जितना किसी ने लास्ट 10 साल में नहीं लाया है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात आपको मैं बता देता हूं, यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट अस्त्र है या वेपन है वो है आपका टाइम। यदि आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करते हो, यदि आप अपने टाइम को वहां इन्वेस्ट करते हो जहां उसका आउटपुट, उसका इंपैक्ट आउटपुट पे कम होगा, तो आप हार्ड वर्क करने के बाद भी यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाओगे। वहीं यदि आप अपना टाइम वहां लगाते हो जहां आपका रिजल्ट पे इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो लेस टाइम लगा के भी आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कर जाओगे। तो गाइज आज उसी के बारे में मैं बात करूंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज आप एक बात का ध्यान रखना, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स who fail in the UPSC prelims examination even after studying throughout the year is because they properly do not utilize their time. टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं वो लोग, इसलिए यूपीएससी का प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। आज मैं अपना आइडियल टाइम टेबल आपसे शेयर करूंगा और वो मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो आप कर रहे हैं, जिसके वजह से आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे हैं। तो गाइज ये मैंने बनाया है प्रीलिम्स सक्सेस पिरामिड। ये देखिए, ये एक प्रीलिम्स सक्सेस पिरामिड बनाया है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे मैं अपना टाइम को यूटिलाइज करता था, जिससे मेरे को हर बार सक्सेस मिला है यूपीएससी प्रीलिम्स में। गाइस आपके पास यदि दिन के 10 घंटे हैं ना, तो सबसे ज्यादा समय, सबसे कीमती समय, सबसे प्रोडक्टिव समय आपको एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स पे देना चाहिए। ये आपका बेस बनाता है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इग्नोर करके वो डायरेक्टली ऑप्शनल पे फोकस करते हैं या मेंस आंसर राइटिंग में फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज मेरा सिंसियर एडवाइस है, यदि आपको पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकालना है तो आपको आंसर राइटिंग के पीछे नहीं भागना है, मेंस टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना है, ऑप्शनल के पीछे भी ज्यादा नहीं भागना है। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, यूपीएससी का रिपोर्ट खुद बता रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 7% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल पाते हैं। आप बिलीव कीजिए, सिर्फ 7% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल पाते हैं। 93% कैंडिडेट्स, ज्यादातर कैंडिडेट्स फर्स्ट अटेम्प्ट के, वो प्रीलिम्स फेल करते हैं यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आप इस सक्सेस पिरामिड को फॉलो करें। सबसे ज्यादा टाइम आप एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स में लगाएं। लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, एनसीईआरटीज हो गया, उसको बार बार पढ़ें और एनसीईआरटी बेस्ड, स्टैंडर्ड बुक बेस्ड टेस्ट लगाएं। सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस ना करें, पीवाईक्यू ऑलरेडी आ चुका है। आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना जो यूपीएससी ने अभी भी फोकस नहीं किया है और वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटीज में है। आप हमारा एनसीईआरटी टेस्ट दे सकते हैं, आपको एनसीईआरटी को कवर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा था, सबसे ज्यादा टाइम आप दिन में मान लो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हो, सबसे ज्यादा टाइम आपको एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स में लगाना है। ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज, इन पे आपको टाइम स्टार्टिंग में नहीं देना है। बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, मेंस इवैल्यूएशन ज्वाइन कर लेते हैं। गाइज आपको मैं बता रहा हूं, आप जाके यूपीएससी का रिपोर्ट देख लो, 99% स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते हैं। यदि आपको प्रीलिम्स निकालना है नेक्स्ट ईयर, पहले अपना बेस मजबूत करो। इसका एक और फायदा है, जब आप सेकंड अटेम्प्ट लिखोगे, थर्ड अटेम्प्ट लिखोगे और यदि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस बहुत ही मजबूत किया है, तो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आप मेंस पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। और आपने देखा है यूपीएससी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अच्छे बच्चे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स निकाल ले जाते हैं, उनका बेस बहुत अच्छा बन जाता है, तो थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट में उनको ज्यादा टाइम अपना प्रीलिम्स में नहीं लगाना पड़ता है और वो इजीली प्रीलिम्स क्रैक कर जाते हैं और अपना सारा समय वो मेंस में लगाते हैं और वो मेंस
निकाल ले जाते हैं थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में। पर पहले अटेम्प्ट में आप यदि उल्टा काम करोगे, आप मेंस टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करोगे और आप ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करोगे, आप मेंस पे ज़्यादा फोकस करोगे, तो आपका प्रीलिम्स ही निकलने में 2-3 साल वेस्ट हो जाएगा। तो यदि आपको सही यूज़ करना है अपना टाइम, तो सुबह सुबह उठते हुए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स का एक टाइम टेबल बनाइए। आप मेरा ईयरली प्लान फॉलो कर सकते हो। मैं डेली टारगेट्स दे रहा हूं आपको, एनसीईआरटी बुक से डेली टारगेट दे रहा हूं, कितने चैप्टर पढ़ने, कितने पेज पढ़ने, हर दिन उस चैप्टर पे मैं आपको पीवाईक्यूज में दे रहा हूं और हर वीकेंड में मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूं। इस चीज को आप फॉलो करो, मैं बता रहा हूं आपकी प्रिपरेशन इतनी रॉक सॉलिड हो जाएगी ना, कोई आपको हिला नहीं पाएगा प्रीलिम्स के दिन। तो गाइस पहले आप इस पे फोकस कीजिए, यहां से आपको टाइम बचे, कुछ टाइम बचे तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मेंस का एस्पेक्ट पढ़िए, जीएस मेंस का। सपोज आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, सपोज आप पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पार्लियामेंट का चैप्टर लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप मेंस मास्टर नोट पढ़िए हमारा पार्लियामेंट का, ठीक है। आप इंटीग्रेट करके पढ़िए, जो टॉपिक आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं वही टॉपिक आप मेंस के लिए पढ़िए, तो आप प्रीलिम्स और मेंस जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, आप सप्ताह में 2 दिन रख लीजिए, रोज आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, ऑप्शनली पढ़ने की कोशिश करोगे, आंसर राइटिंग भी कोशिश करोगे, एनसीईआरटी भी पढ़ने की कोशिश करोगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ने की कोशिश करोगे। आपका पूरे दिन में आप नहीं कर पाओगे ये सब, ये काम आप मत गलती करो। आप क्या करो, सप्ताह में 2 दिन आप डिसाइड कर लो, ये दोनों दिन आप ऑप्शनल पढ़ने वाले हो और 5-6 घंटे की सिटिंग लगाओ, क्योंकि ऑप्शनल आधा घंटा 1 घंटा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। मैंने यूपीएससी का एग्जाम 6 बार मेंस लिखा है, 4 बार मैंने मेंस निकाला है टफेस्ट ऑप्शनल से मैंने 4 बार मेंस निकाला, 1 बार मेंस मेरा सिर्फ 1 नंबर से रुका है। मैं आपको बता सकता हूं ऑप्शनल में जब तक आप 3-4 घंटे सिटिंग नहीं लगाते हो, ऑप्शनल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो यदि आप डेली आप ट्राई करोगे, मैं ऑप्शनल ही पढ़ लूँ, मैं जीएस भी पढ़ लूँ, मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ लूँ, आप मैं आंसर राइटिंग भी कर लूँ, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप वीक में 2 दिन डिसाइड कर लो, सैटरडे एंड संडे, जिस दिन आप ऑप्शनल पढ़ोगे, और वीक के 5 दिन आप जीएस पढ़ें, जीएस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि एक बंदे का सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में, वो आपका होगा। मैं बता रहा हूँ, जब मैं प्रीलिम्स लिखता था ना, आप जाके मेरे मार्कशीट देखो, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि इंडिया में एक का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए ना, तो वो संतोष पांडे का होगा। और देखो मेरे मार्क्स प्रीलिम्स में 144, 140, इतने हाई मार्क्स लाए। क्यों? कॉन्फिडेंस, बेस बहुत स्ट्रांग था, बेस मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए मैंने इतने मार्क्स ले पाए और मैं टिक पाया। बहुत सारे एस्पिरेंट 2-3 बार प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं, वो इस रेस में टिक ही नहीं पाते। मैं आपको बता सकता हूँ गाइस, आपने 3-4 बार यूपीएससी का मेंस लिख दिया ना, यदि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ गारंटी, आपको ऑफिसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मे बी यूपीएससी में आप अंडर 100 रैंक नहीं भी ले पाओगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ स्टेट पीसीएस में आप टॉप 10 में जरूर आओगे और आपको डेप्यूटी कलेक्टर और डीएसपी का रैंक जरूर मिलेगा, यदि आप यूपीएससी का मेंस कंसिस्टेंटली निकाल रहे हैं, दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस लिखना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेस मजबूत होना प्रीलिम्स का। स्टार्टिंग में ही आप यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे, मेंस टेस्ट सीरीज में ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, ऑप्शनल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। ये गलती आप मत करना, ये गलती आप मत करना। दूसरी गलती जो बहुत लोग करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं। गाइज ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक है। न्यूज़पेपर में मोर देन 1 आवर जो भी स्पेंड कर रहा है, उसका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, उसका यूपीएससी मेंस नहीं निकलेगा। न्यूज़पेपर में मैक्सिमम 45 to 1 आवर। और आप यदि मेरा डीपीएस अटेंड कर रहे हो और मेरा डीपीएन पढ़ रहे हो, तो आप न्यूज़पेपर को स्किप भी कर सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ये हार्श वर्ड बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर स्किप भी कर सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गाइज आप एक बात देखिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप अपना टाइम पहले बेस बनाने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत सारे, यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कौन सा टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका 2-3 घंटा न्यूज़पेपर में ही वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपना टाइम ना एडिटोरियल का नोट्स बनाते हैं, न्यूज़पेपर का नोट्स लिखते हैं, वो सब करके कोई फायदा नहीं गाइस। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग हम लोग भी डेली आपको न्यूज़पेपर के नोट्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे नोट्स दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नोट्स दे रहे हैं। इससे एक तो आपको मालूम चल जाता है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उन्हीं टॉपिक पे फोकस करो। दूसरा, आप मेरा यदि डीपीएस अटेंड करते हो, रात का 10 बजे मैं क्लास लेता हूँ, न्यूज़पेपर का मेंस का क्लास लेता हूँ, उसमें मैं 5-6 आंसर डेली तैयार कराता हूँ, जो एडिटोरियल से आंसर्स तैयार होते हैं। तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। ऐसे चीज़ों को यूज़ करो, अपना समय को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूज़ करो। गाइज 80% ऑफ योर मार्क्स
80% ऑफ योर मार्क्स इन प्रीलिम्स विल बी डिसाइडेड बाय योर बेस। ये बेस आपका 80% ऑफ मार्क्स प्रीलिम्स डिसाइड करेगा। इस पे आप यदि टाइम नहीं दे रहे हो, 50-60% आपका दिन का, मान लो आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, 5 घंटा यहाँ टाइम नहीं दे रहे हो, आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। आप कितने साल भी पढ़ लो, कितने कोचिंग ज्वाइन कर लो, आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। गाइज मैं डेली मेरे को कॉल्स आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स आते हैं, सर मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स कर लिया है फलना ढिमाका इंस्टीट्यूट से, बट स्टिल मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। 2-3 साल से मैंने लाखों अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तभी मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। वो क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि वो सही से अपने पूरे दिन को यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो वहां फोकस नहीं कर रहे जहां उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। बहुत लोग क्या गलती कर रहे हैं, डायरेक्टली जाके मेंस टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, प्रीलिम्स का ठिकाना ही नहीं है। ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे गाइस। आप इस रूटीन को फॉलो करो। पहला प्रायोरिटी, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज द थर्ड प्रायोरिटी, दिस इज द फोर्थ प्रायोरिटी, दिस इज द फिफ्थ प्रायोरिटी। ये होना चाहिए आपका प्रायोरिटी लिस्ट। बट आप देखोगे 90% लोग जो फेल करते हैं ना, वो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको अपना पहला प्रायोरिटी बना देते हैं। ये बहुत ही मिस्टेक है गाइस, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये मत करना। आप करोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर में, आपका कभी नहीं प्रीलिम्स निकलेगा। आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी 3-4 बार प्रीलिम्स निकाल दिए। जो 3-4 बार प्रीलिम्स निकाल दिए उनका ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो गया, वो डायरेक्टली यहाँ और यहाँ फोकस कर सकते हैं। बट उनके लिए जो प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं गाइस, ये रूटीन फॉलो करोगे और करंट अफेयर्स के लिए हमारा आप डीपीएन पढ़ो और हमारा आप डीपीएस का सेशन अटेंड करो। दुनिया की कोई ताकत आपको यूपीएससी निकालने से रोक नहीं सकती। गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, मैं उस टॉपिक बताऊंगा। गाइस जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना, ऑथेंटिक एडवाइस दे रहा हूँ। मैंने खुद निकाला यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 6 बार, मेंस निकाला 4 बार, स्टेट पीसीएस मैंने टॉप रैंक सिक्योर किया है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिप्टी कलेक्टर का रैंक मिला था मेरे को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे को यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस और स्टेट पीसीएस के बारे में। यदि आपको किसी भी एग्जाम में कुछ भी एडवाइस चाहिए, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।